हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे यदि उस कन्या ने अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण करते हुए ये बात कही है, तो इसका अर्थ ये है कि पहली आकाशवाणी सर्वदा झूठी नहीं थी। मारने वाला तो आ ही गया है। अवश्य इसमें कोई गूढ़ रहस्य है। ये सब कंस की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे वो तड़पता भी रहे और उसे पता भी न चले कि उसके मारनहार का जन्म कहाँ हुआ है। अच्छा है, वो डरा तो रहेगा। एक आकाशवाणी झूठी हो सकती है, दूसरी आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। मैंने स्वयं उस बालिका को आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करते हुए देखा है, और उसी ने मुझे चेतावनी दी कि वो जो मुझे मारने वाला है वो जन्म ले चुका है। इसका अर्थ ये है कि पहली आकाशवाणी भी सच्ची थी, और इसका यह भी अर्थ है कि अवश्य हमारे साथ कोई छल किया गया है, अन्यथा 8वें गर्भ में कन्या कैसे आ सकती थी। और यदि हमारे साथ छल किया गया है, तो इस छल में अवश्य हमारे किसी आदमी ने सहायता की होगी। अतः सर्वप्रथम हमारी आज्ञा है कि कन्या जन्म की उस रात्रि में जो भी कारागार में पहरे पर थे, उन सबको आज ही हाथियों के पैरों तले सारी प्रजा के सामने कुचलवा दिया जाए।
जिससे हमारे समस्त सेवकों को ये ज्ञात हो जाए कि महाराज कंस के साथ विश्वासघात करने का क्या फल होता है। महाबली धेनुक, जी महाराज। ये कार्य तुम्हें आज ही संपन्न करना होगा। जो आज्ञा महाराज। यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव। वसुदेव, तुम्हारे जैसा पुत्र और देवकी जैसी पुत्र वधू को पाकर हम धन्य हो गए हैं। तुम्हारे कारण हमारा गौरव बढ़ गया है। ऐसी घोर विपत्ति को तुमने जिस धैर्य और गरिमा के साथ सहन किया है वो सराहनीय है। अपने धर्म पर दृढ़ रहकर तुमने अपने संतान की बलि देकर भी अपने सत्य वचन का जिस प्रकार पालन किया है उसे देखकर स्वर्ग में हमारे पूर्वज भी गर्व से सिर उठाकर चलते होंगे। वत्स, तुमने कुल का नाम उज्जवल करके अपना पितृ ऋण चुका दिया है। पुत्री देवकी, जिस माता के 6 पुत्रों की हत्या उसकी आंखों के सामने की गई हो, उसके हृदय की गहरी पीड़ा का मैं अच्छी तरह अनुभव कर सकता हूं। फिर भी तुमने ये सब कुछ सहकर भी जिस पति परायणता का प्रमाण दिया है उसके कारण तुम हम सब की वंदनीय हो गई हो। पुत्री, हम तुम तक पहुंच नहीं सकते थे, परंतु हमारा हृदय वहां था, उसी कारागार में। हम मन से तुम्हारा दुख बांटते रहे और अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे हैं, प्रभु इन्हें ये सब कुछ सहने की शक्ति दो। मैं जानती थी कि आप अवश्य प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि जब जब मैं आपका ध्यान करती थी तब तब मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे मन को कोई संबंध मिल रहा है। तब तब मेरा धैर्य और दृढ़ हो जाता था। ये आप ही के आशीर्वाद का ही फल है कि उस अग्नि परीक्षा से निकलकर जीते जी फिर आपके श्री चरणों तक आप पहुंचे हैं। पिताश्री, भगवान जी तो आपकी बात सुनते हैं। उनसे कहिए कि किसी माता को वो न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ा। एक बात समझ में नहीं आती कि जिस तारणहार के आने की बात आकाशवाणी ने कही थी और जिसके आने की आशा ने कंस के अत्याचारों को सहने की हमें शक्ति दी, वो अष्टम घर में क्यों ना आए? महाराज, यही प्रश्न प्रजा के मन में भी बार बार उठ रहा है, परंतु उसके साथ ही उस अष्टम गर्भ से जन्मी उस बालिका के चमत्कार की बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे दैवी शक्तियों की कोई गूढ़ योजना बनी है। इसका समाधान हम संसारी लोग नहीं कर सकते हैं। इसका रहस्य गुरुदेव महर्षि गर्ग ही बता सकते हैं।
जैसे उन्होंने मुझे यह रहस्य बताया था कि 7वें बालक के समय भाभी का गर्भपात क्यों हो गया। रहस्य? कैसा रहस्य? कुमार वसुदेव, मैं कारागार में आपको इसकी सूचना देने वाला था, फिर? परंतु उस समय उन्होंने मुझे आपको बताने से मना कर दिया था। परंतु क्यों? उन्होंने कहा था कि उचित समय आने पर वो आपको सब कुछ बता देंगे। मुझे विश्वास है कि प्रातः जब हम उनके दर्शनों को जाएंगे तो वो आपको सब कुछ बता देंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि वो गर्भपात नहीं था, एक दैवी चमत्कार था। बधाई हो भाभी, बधाई हो। बधाई? किस बात की? बड़ा शुभ समाचार है, पहले मिठाई खिलाइए। नंदराय जी, पहले कुछ बताइए तो सही। क्या है? क्या शुभ समाचार है? कुमार वसुदेव और देवकी भाभी को कंस ने कारागार से मुक्त कर दिया है। सच? हाँ, हमारे ग्वाले जो मथुरा में दूध लेकर जाते हैं, उन्होंने आज आते ही हमें यह सूचना दी। उन्होंने अपनी आंखों से कुमार को अपने पिता के महल में जाते हुए देखा। प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब देवी माता की कृपा है। हे देवी मैया, मैं तेरे नाम पे 100 गाय दान करने का संकल्प करती हूँ। लल्ला, तेरे पिता श्री बंदीगृह से मुक्त हो गए हैं रे। हाँ, अब तुझे शीघ्र ही उनके दर्शन होंगे। प्रणाम करो अपने पिता को। ऐसे। प्रलंब, केशिन, अरिष्ट और चाणूर। जी महाराज। देवी के कथन से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि देवताओं ने हमें मारने की कोई योजना बनाई है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि सारे नगर में इसी बात की चर्चा है कि हमें मारने वाला जन ले चुका है। हमारे शत्रुओं ने इस बात को फैलाया होगा। वो समझते हैं कि इस बात से मैं भयभीत हो जाऊंगा, परंतु वो ये नहीं जानते कि संकट आने पर कंस की शक्ति दुगनी हो जाती है। सब देवता हमारी वीरता से संतप्त हैं, परंतु हम इनको कुछ नहीं गिनते। देवताओं का राजा इंद्र अल्पवीर है, बाकी रहे 3। एक तपस्वी ब्रह्मा, दूसरा बनवासी शिव और तीसरा मायावी विष्णु। इनमें से कोई भी समर भूमि में मेरे सामने आकर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। इनसे डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी राजनीति ये कहती है कि शत्रु चाहे निर्बल भी हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। आप बिल्कुल सत्य कहते हैं महाराज। शत्रु की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। जैसे शरीर में रोग हो जाए और उसकी चिकित्सा न की जाए तो वो ऐसे जड़ जमा लेता है, फिर वो असाध्य हो जाता है। इसी तरह शत्रु को यदि ढील दी जाए तो वो अपने पांव जमा लेता है। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है अतिशीघ्र करना होगा। अतिशीघ्र करना चाहिए, किंतु क्या करना चाहिए? मेरे विचार में सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहिरों की बस्तियों में, मथुरावासियों के महलों में, चाहे वन की झोपड़ियों में, जहां जहां भी पिछले 10 दिनों में जो भी बच्चे पैदा हुए हों, उन सबको मार डालना चाहिए। हाँ, सबको मार डालना चाहिए। 10 दिन के चक्कर में मत पड़िए चाणूर जी। मैं तो कहता हूँ पिछले 2 महीनों में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उन सबको मार डाला जाए। हाँ, ये भी ठीक है। सुना तुमने सेनापति? हमारे राज्य में 2 महीने से कम आयु वाला कोई भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। कहीं यज्ञों की अग्नि ना जले, पूजा की घंटियां ना बजें, वेद मंत्रों की ध्वनि
और नन्हे बालकों की आवाज सुनाई न दे। सुनाई दे केवल क्रंदन, ब्राह्मणों का, तपस्वियों का और मरे हुए बालकों की माताओं का क्रंदन, क्रंदन, केवल क्रंदन। मत छीनो, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, इसको मत मारो। नहीं नहीं नहीं। भगवान तेरी रक्षा करे। मैंने तुझे जन्म दिया, पर तेरा पालन मेरे भाग्य में नहीं है। भगवान तेरी रक्षा करे। मैंने अपने बच्चे को तुम्हारी तलवार से बचा लिया है। अब वो नदी में बहता हुआ किसी धर्मात्मा मनुष्य के हाथ लग जाएगा, वो बच जाएगा। अब तुम उसे खुशी से मार डालो।
ॐ अश्मा भव परशुर्भव गोकुल के रहने वाले हो? हाँ। पिछले 10-15 दिनों में कोई बालक तो पैदा नहीं हुआ वहां? हाँ हुआ है। कब? यही कोई 6 दिन हो गए। वो देखो, मंदिर की घंटियां सुनाई नहीं देती। आज उसकी छठी की पूजा है। आज उसकी छठी है, तो छठी का दूध ही उसका अंतिम भोजन होगा। चलो, उसका खेल खत्म करें। क्या कह रहे हो? तुमने सुना नहीं? महाराज की आज्ञा है कि इस राज्य में पैदा होने वाले हर नवजात शिशु की हत्या कर दी जाए। क्या कहा? बालकों की हत्या करने आए हो? उस पर हमारे गोकुल के राजकुमार की? यदि ऐसी बात करोगे तो यहां से जिंदा नहीं जाओगे। आओ। ये क्या हुआ? गोकुल में 6 दिन पहले एक बालक का जन्म हुआ है, परंतु हम उस तक पहुंच नहीं सके। नहीं पहुंच सके? क्यों? गांव वालों ने हमें घेर लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। तुम्हारे हाथों में तलवारें किसने थी? परंतु उनके हाथों में पत्थर थे जो दूर से फेंके जा सकते हैं। ये देखिए परिणाम। उनका इतना साहस। चलो हम स्वयं चलकर देखते हैं। राजू भैया, ये जो सैनिक अभी गए हैं, ये और सैनिकों को लेकर फिर अवश्य आएंगे। हमें चलकर अब नंद बाबा से सारी घटना बता देनी चाहिए। नहीं, नंद बाबा इस समय कुमार की षष्ठी पूजा में मग्न हैं। इस खुशी के अवसर पर उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। गोकुल के नवयुवक ही उन सैनिकों के लिए पर्याप्त हैं। जाओ, जाकर सभी से कहो कि जिसके पास जो हथियार हो लेकर गांव के बाहर आ जाए। जाओ, और सुनो, ये सब कार्य कुछ इस प्रकार से हो कि नंद बाबा के उत्सव में कोई विघ्न न हो। ॐ षष्ठी देव्यै नमः। ॐ षष्ठी देव्यै नमः। ॐ षष्ठी देव्यै नमः। ॐ अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव। वेदो वै पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम्। तो तुम हमारा रास्ता रोकने का साहस कर रहे हो? अवश्य। जो भी हमारी बस्ती में अत्याचार करने आएगा, उसका रास्ता रोकना हमारा धर्म है। इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है? परिणाम की आशंका से हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। किसी भयानक परिणाम के डर दिखाने से पहले
अपने परिणाम पर विचार कर लो। गोकुल के अगर किसी भी बालक की ओर तुमने टेढ़ी आंख करके देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। तुम्हारे आचार से देशद्रोह की बू आ रही है। जिस मिट्टी में जन्म लिया है उस जन्मभूमि की किसी आतताई से रक्षा करना देशद्रोह नहीं, देशभक्ति कहलाता है। परंतु महाराज कंस की आज्ञा का अवहेलना करना देशद्रोह भी है और राजद्रोह भी। अरे तुम्हारा महाराज होगा कंस, हमारे राजा तो नंद राय जी हैं। हम उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं और यही हमारी राजभक्ति है। और जिस नवजात बालक की हत्या करने तुम गोकुल आए हो वो हमारे राजा नंद राय जी का ही पुत्र है। तुम अपनी इच्छा से यहां पर नहीं आए, तुम कंस की आज्ञा के अधीन हो, इसलिए तुम्हारी विवशता पर दया करके हम तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं। परंतु उस आताताई से जाकर यह कह देना कि गोकुल के ग्वालों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। यदि फिर से उसने अपने सैनिकों को यहां पर भेजा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करके यमुना में बहा देंगे। क्या कह रहे हो? सेना को भगा दिया? वो जसोदा काकी के लल्ला को मांग रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसका वध करना चाहते थे। लल्ला, वो सैनिक ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनके राजा ने आज्ञा दी थी कि पिछले 1 महीने में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डाला जाए। ये तो अत्याचार है। वास्तव में वो देवकी की अष्टम संतान की प्रतीक्षा में था और वहां हुई कन्या, उसने भी पैदा होते ही अष्टभुजा रूप धरकर यही कहा था कि तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। इससे वो बौखला उठा है और इसीलिए हर नवजात शिशु की हत्या करने पर तुला हुआ है वो। अब हमारे लल्ला पर उसके सैनिकों की दृष्टि पड़ गई है। मुझे और मेरे पुत्र को किसी दूसरे राज्य भेज दीजिए और मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जसोदा काकी, इस प्रकार हमारा अपमान मत करो। कंस के हाथ चाहे जितने भी लंबे हों, परंतु हमारे रहते वो हमारे गोकुल के राजकुमार तक नहीं पहुंच सकते। वो सारे गोकुल को उजाड़ देगा। वो परम शक्तिशाली है। नहीं यशोदा, नहीं, वो परम शक्तिशाली नहीं है। एक आतताई शक्तिशाली हो सकता है, परंतु परम शक्तिशाली तो केवल धर्म होता है, और धर्म जिसके साथ है जीत उसी की होती है। वैसे भी गोकुल पर आंख उठाने से पहले उसे 100 बार सोचना होगा। आज हमारे ग्वालों ने उसे ठीक समय पर चेतावनी दे दी है। उन ग्वालों ने तुम्हें एक छोटी सी धमकी दी और तुम चूहे की भांति दुम दबाकर भाग गए। तुम्हारी इस वीरता से महाराज कंस के यश में बहुत वृद्धि हुई। बहुत, हम बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, जिस बस्ती के लोगों में यह कहने का साहस है कि वो महाराज कंस को अपना राजा नहीं मानते, उस
बस्ती को तुमने जलाकर राख क्यों नहीं कर दिया? हाँ? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। सेनापति जी की आज्ञा थी कि छोटे मोटे गांव को तबाह कर दें, परंतु बड़े जनपद के मुख्य स्थानों पर अधिक उत्पात न मचाएं। वहां विद्रोह हो सकता था। क्या ये सत्य है सेनापति? जी महाराज, महामंत्री की ऐसी ही आज्ञा थी। क्षमा करें महाराज, ये मत केवल मेरा ही नहीं, सारे सभासदों का है। हाँ। कंस के सभासदों का यह अधिकार कब से हो गया कि वो कंस की आज्ञा की अवहेलना कर सके? हाँ। महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस किसी में नहीं है, परंतु आज्ञा पालन किस प्रकार होना चाहिए, केवल उसमें मतभेद है। हम समझे नहीं चाणूर। महाराज, पिछले 1 माह में जो बालक जहां जहां पैदा हुआ है उसकी हत्या होनी चाहिए, परंतु जैसे आम आदमी के बालक की हत्या कोई भी सैनिक कर सकता है, वैसा व्यवहार हमें समाज के विशिष्ट लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। उस पर नंदराय जैसे सामंत के साथ तो, जो ग्वालों के एक शक्तिशाली कबीले का सरदार है, आपको विशेष रूप से खुले विरोध का प्रदर्शन ना करके एक गहरी कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। मेरे मत में हमारे सैनिकों का इस प्रकार गोकुल जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि उनके मन में कोई संशय आ गया तो आप जानते हैं कि वो पांचाल नरेश से भी सहायता मांग सकते हैं। वसुदेव की बहन कुंती के द्वारा वो हस्तिनापुर से भी सहायता ले सकते हैं। हाँ महाराज, हमें नंद जैसे एक प्रमुख सामंत को किसी दूसरे राजा के साथ गठजोड़ करने का अवसर नहीं देना चाहिए। वैसे भी बाल हत्याओं के कारण इस समय सारे राज्य का वातावरण शोकित है। नंद जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया तो सारी जनता भी भड़क उठेगी। यही सोचकर तुम लोग उन ग्वालों के द्वारा किए गए महाराज कंस के अपमान को चुपचाप सह लेना चाहते हो? हाँ? क्षमा करें महाराज, यदि कुछ ग्वालों और 2-4 सैनिकों के बीच हुए वार्तालाप को हम स्वयं महाराज का अपमान मान लें तो ये हमारी भूल होगी। मुझे विश्वास है कि जहां तक नंदराय जी की बात है, उन्हें यदि हमारी ओर से छेड़ा ना जाए तो वो भी कभी आपसे विमुख होने का साहस नहीं करेंगे। वो शांति प्रिय लोग हैं। उनकी जन्म प्रथा के अनुसार पुत्र जन्म के अवसर पर उचित भेंट लेकर राजा के दरबार में अवश्य आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। उन्हें राजा का आशीर्वाद पाने के लिए भेंट लेकर अवश्य आना चाहिए। फिर क्यों नहीं आए वो लोग? आना चाहिए था और मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आएंगे, परंतु उसके लिए हमें उपयुक्त वातावरण बनाना चाहिए। उनके मन से यह आशंका मिटा देनी चाहिए कि महाराज उनसे क्रोधित हैं। बल्कि जब वो यहां आए तो आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें यह धोखा हो जाए आप उनसे अति प्रसन्न हैं। बस फिर गोकुल वासियों को अपने नवजात शिशुओं की रक्षा का भय नहीं रहेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। वो कैसे? महाराज, गोकुल के इलाके में पिछले दिनों जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, नंदराय के पुत्र समेत, उन सबको मारने के लिए हमें अपने खुले बंधु सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए। अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए और वो वहां जाकर बच्चों का इस प्रकार संहार करेंगे कि किसी को यह शक भी नहीं होगा कि इस कार्य के पीछे महाराज की प्रेरणा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो चाणूर, बहुत बुद्धिमान। नंदराय जी, बुद्धिमानी यही कहती है कि जहां तक हो सके राजा से बैर नहीं बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं बड़े भैया देवदत्त की बात से सहमत हूं कि प्राचीन प्रथा के अनुसार नंदराय जी को पुत्र जन्म के अवसर पर
राजा से आशीर्वाद पाने के लिए उपयुक्त भेंट लेकर महाराजा कंस की सेवा में अवश्य जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। वो बालक मेरा है, मेरा एक पुत्र कंस के हाथों बचकर जीवित रह गया। गुरुदेव, ये रहस्य बताकर आपने मेरे मन के सूखी खेत को अमृत जल से सींचकर जैसे उसे फिर से हरा भरा कर दिया है। अक्रूर जी, यदि आपको इस रहस्य का ज्ञान था तो कारागार में आपने ऐसी सुखद सूचना क्यों नहीं पहुंचाई? कुमार वसुदेव, गुरुदेव ने उसके लिए विशेष रूप से मना कर दिया था। क्यों गुरुदेव? आपके पुत्र की सुरक्षा के लिए। आपका कहना है कि इस रहस्य का ज्ञान हो जाने से मेरे पुत्र की सुरक्षा संकट में पड़ जाती? हाँ वसुदेव। वो क्यों गुरुदेव? आपका परम सत्यवादी होना आपके पुत्र के लिए घातक हो सकता है। यदि आपको इस बात का ज्ञान होता तो जब कंस ने आपसे आपके पुत्रों के बारे में प्रश्न किया था तो आप उसे यह सत्य अवश्य बता देते। इसीलिए मैंने अक्रूर जी को रोक दिया था। अब आपको यह बताना इसलिए आवश्यक हो गया है कि आपको देवी रोहिणी के बारे में कोई संशय न हो जाए, इसलिए इस रहस्य से आपको अवगत कराना पड़ा। गुरुदेव, आपने मेरे ही कारण मेरे पुत्र को विनाश से बचा लिया। इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद गुरुदेव, कोटिशः धन्यवाद। इसी प्रकार कुछ और भी गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें योग माया ने आपके स्मृति पटल से कुछ काल के लिए मिटा दिया है। हाँ, पर कोई चिंता न करें। उचित समय आने पर इन सब रहस्यों का अनावरण स्वयं ही हो जाएगा। तब तक के लिए हमारा आपको यही आदेश है कि आप जितना जानते हैं यथासंभव उसकी चर्चा अपनी जिह्वा से कभी ना करें। इन्हीं में सबका कल्याण होगा। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं प्राण दे दूंगा, परंतु अपनी जिह्वा से इस रहस्य को कभी प्रकट नहीं करूंगा। मैं देवी देवकी को भी यही समझा दूंगा। सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत प्रसन्न हुए और आपकी भेंट स्वीकार करते हैं। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अवश्य अवश्य, ब्रजराज के उत्तराधिकारी को हमारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। उस नंद नंदन के लिए मथुरा नरेश के आशीर्वाद की प्रतीक ये करधनी स्वीकार कीजिए।
महाराज का हृदय कितना विशाल है। आज आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। नहीं नंदराय जी, नहीं। हम अपने सामंतों को सेवक नहीं, अपना साथी समझते हैं। मथुरा के दरबार में सभी गोकुलवासियों को बड़े आदर से देखा जाता है। आप लोग तो हमारे राज्य की समृद्धि के प्रतीक हैं। हमें कोषाध्यक्ष से पता चला है कि आज ही आप सबने अपना वार्षिक कर राज्य कोष में जमा करा दिया है। आपकी इस कर्तव्य निष्ठा और राज्य भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। वैसे भी नंदराय जी के लिए हमारे मन में बड़ा मान है। आप हमारे बहनोई कुमार वसुदेव के रिश्ते में भाई होते हैं। अतः इसी कारण भी हम आपको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। यह आपकी उदारता है महाराज। मथुरा में आकर आप कुमार वसुदेव से तो मिले ही होंगे? जी नहीं, हम गोकुल से सीधे आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपसे आज्ञा लेने के पश्चात ही हम वसुदेव जी से भेंट करने जाएंगे। अवश्य जाइए, हमारी ओर से आज्ञा है। हम जानते हैं हमारे लिए देवकी और वसुदेव के मन में रोष अवश्य होगा। हो सके तो उन्हें समझा बुझाकर शांत कीजिए। जो हुआ वो आकाशवाणी के कारण हुआ। आत्मरक्षा के लिए हम विवश थे। अंत में वो आकाशवाणी भी झूठ ही सिद्ध हुई। अतः जो हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है और इसी कारण हमें स्वयं उनको मिलने में बहुत संकोच हो रहा है। मैं ये सब कुमार से अवश्य कह दूंगा। अच्छी बात है। आप यात्रा से थक गए होंगे। अतिथि गृह में आपके विश्राम की पूरी सुविधा कर दी गई है। जो आज्ञा महाराज। आप विश्राम करें। वाह महाराज वाह, अति सुंदर। आपने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। चाणूर, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? किस बात पर महाराज? नंद के घर में यह पुत्र उसी रात को हुआ जिस रात कारागार में देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था। वो रात बड़े महत्व की रात है। जिस नंद के यहां संतान होने की कोई आशा ही नहीं थी, उसी रात को उस नंद के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। और उसी रात को देवकी की गोद में जो कन्या मिलती है वो मानवी नहीं थी। हाथ से छूटते ही उसने अपना असली रूप धारण किया और उसने भी यही कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। Krishna